फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एमसीक्यू थ्योरी। स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करेंगे M2R4 का इंपॉर्टेंट टॉपिक DNS यानी डोमेन नाम सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो कि आप लोग क्वेरी थी सर DNS के बारे में बता दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ऐसे पूछता है स्ट्रक्चर डोमेन को लिखिए, और यहाँ पे एक शॉर्ट में डिफिनेशन लिख दी है, और आपको ऐसे बताऊँगा कि आपको जो आपको स्ट्रक्चर है ना वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑटोमेटिक वहाँ पर जाके क्या है ना, आप खाली यहाँ पे वीडियो देख लीजिए, और वहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप बिल्कुल आप हेडिंग डालेंगे और आराम से लिखते चले जाएंगे। ठीक है ना, खाली आप कॉन्सेप्ट समझ लिए। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत बड़ी बात होती है। खाली आप अगर कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो छोटी मोटी चीज़ें तो आप अपने आप लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो DNS होता है क्या, DNS क्यों यूज होता है? सबसे पहले तो DNS का नाम डोमेन नेम सिस्टम या फिर इसे डोमेन नेम सर्वर भी कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पे DNS का मेन वर्क क्या होता है? DNS का मेन वर्क डोमेन नेम को IP एड्रेस में ट्रांसलेट करना, ताकि ब्राउज़र इंटरनेट रिसोर्सेज को लोड कर सके। मैंने आपको बताया था इंटरनेट रिसोर्स क्या होते हैं। जैसे आपका वेब पेज होता है, ग्राफिक्स होता है, कोई भी इंटरनेट से चीज़, जितनी भी इंटरनेट में जानकारी पड़ी हुई है ना, वो आपकी रिसोर्सेज होती हैं। ठीक है, तो इसका मेन काम होता है DNS का कि इसका मेन काम होता है ये हमारे डोमेन नेम्स को IP में ट्रांसलेट करता है। यानी हमारे यूज़र और जैसे कंप्यूटर है, यहाँ पे ब्राउज़र है, उसके बीच ये DNS जो बैठा है ना, ये क्या काम करता है? जब भी आप कोई URL या कोई डोमेन लिखते हैं, URL डालते हैं, तो बीच में वो बैठा है, वो क्या करता है? वो हमारे URL को IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे आपने कोई सर्च किया, जैसे आपने मेरे चैनल का सर्च किया www.techmcqandtheory.com, आपने ऐसे सर्च करके डाल दिया। क्या है कि जो DNS बैठा है ना, वहाँ पे DNS बीच में जो वर्क कर रहा है, वो क्या करेगा? वो आपको डोमेन को URL जो आपका URL है ना, डोमेन है, उसको IP एड्रेस में पहले कन्वर्ट करेगा। क्योंकि वो कंप्यूटर जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, कंप्यूटर ओनली मशीनी लैंग्वेज समझता है, जिसे हम 0-1 के नाम से जानते हैं। मशीन लैंग्वेज की बाइनरी होती है 0-1, कंप्यूटर खाली हमारा इतना ही जानता है। तो वह DNS क्या करता है? वो हमारे डोमेन को यानी URL को एक IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ताकि जो ब्राउज़र से ना इंटरनेट जो रिसोर्स हैं, जो अपने खोजने की टेक एमसीक्यू थ्योरी जो अपने डालने के लिए इसमें दिया है, उसको वो आसानी से खोज सके। ठीक है, तो वो उसके IP से खोजेगा और वापस आपको फिर डोमेन क्या करता है? आपको वापस ही आउटपुट प्रदान करता है अपने डोमेन URL के टाइप। जैसा आप समझना चाहते हैं, जैसा आप पढ़ना चाहते हैं, वो वैसे ही आपको लौटा कर बिल्कुल आउटपुट देता है। अब ठीक है, अब ये डोमेन सिस्टम कैसे काम करता है, क्यों बनाया गया? ठीक है, ये भी आप देख लीजिए। DNS जो होता है ना, URL को उनके IP एड्रेस जो होता है, देखो DNS क्या करता है? URL जो हमारा होता है ना, उनके IP एड्रेस से जो जोड़ता है। क्योंकि अंकों की बजाय शब्दों को टाइप करना ज़्यादा सरल होता है। DNS बनाया क्यों गया? देखो, अगर हर इंसान को अलग अलग वेबसाइटों का अगर IP एड्रेस याद करना बताया जाए, तो हर इंसान इस तरह अंकों वाला IP एड्रेस याद नहीं कर सकता। जैसे आपको हज़ारों वेबसाइटें बनी हैं, और हर वेबसाइट का अलग अलग IP एड्रेस अगर आपको बताया जाए, तो आप याद नहीं रख सकते। ठीक है, हर वेबसाइट का अलग अलग IP एड्रेस कि आपको, हाँ, आप ऐसे जैसे आपने कोई आपको जानकारी चाहिए, आपको किसी वेबसाइट का URL डालना था, उसमें क्या 1.1 पॉइंट में ऐसे अंकों में कभी भी इसका IP लिखते नहीं रहेंगे, आपको ध्यान ही नहीं रहेगा। आपको इंग्लिश में लिखा ना, आपको जैसे URL इंग्लिश में होता है, आप तुरंत याद कर लेंगे, क्योंकि वो आपको दिमाग में बसा रहता है, क्योंकि आप वैसे ही पढ़ते हैं। लेकिन आप अंकों को ज़्यादा जल्दी से याद नहीं कर सकते, लेकिन आप इंग्लिश में लिखी हुई URL को बहुत ही जल्दी से आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसी को ध्यान में रखते हुए ना DNS बनाया गया है, ताकि इंसान जो है ना उसको, ताकि ज़्यादा इंटरनेट में रिसोर्स को खोजने में ज़्यादा परेशानी ना हो, आराम से उसे खोज सके। ठीक है, तो नंबर में मैंने कुछ नंबर लिखी है। देखो, DNS आपको IP एड्रेस जैसे 192.168.1.1 को याद रखने की सेवा समाप्त कर देता है। ठीक है, ये ऐसी कोई सेवा रखने की समाप्त कर देता है, आप बिल्कुल आपको वो, ठीक, वो काम ऐसे ही करता है, लेकिन आपको काम नहीं करने देता। आपको URL डालना पड़ता है, बाकी उसका काम वो है कि वो IP एड्रेस में चेंज करे। उसके बाद चाहे वो जो करे, उसकी अंदर की प्रक्रिया है, बाकी आपको जो आउटपुट देगा वो आपके हिसाब से ही वो देगा, जो कि आपके पढ़ने लायक हो। ठीक है, जब आप इंटरनेट पर ब्राउज़र में कोई URL डालते हैं, तो DNS तुरंत उससे IP में कंटेंट को लोकेट करता है। आपने कोई, मैंने बताया नहीं आपको, आपने कोई URL डाला, जैसे आपने www.techmcqandtheory आपने URL डाला, तो DNS तुरंत उसे IP में चेंज कर देता है। यानी उस techmcqandtheory का जो IP होगा ना, उससे लोकेट करता है सर्च को। वो ये नहीं देखेगा कि आपने techmcqandtheory, वो पता है वो IP उसका देखेगा कि इस मैचिंग IP से कौन सा कंटेंट पड़ा हुआ है। तो उस IP से उस जितना भी कंटेंट पड़ा होगा, वो सारा आपके ब्राउज़र पे खोल के
दे देगा, ऐसा करता है। मतलब IP भी वो मैचिंग वर्ड से खोजता है। ठीक है, यह प्रक्रिया सिर्फ मिली सेकेंड का ही समय लेती है। अब जानते हैं, आपने टेक MCQ थ्योरी डाला, जितना मटेरियल होगा ना उसका सारा कुछ ही सेकंडों में खुल के आ जाता है। आपने सोचा कि नहीं यार ऐसी तो कोई क्रिया नहीं, उसके बीच में कुछ ऐसी क्रिया हुई जो आपको आउटपुट दिखा, यानी मिली सेकेंड का ही समय लगता है। DNS को डोमेन नेम सर्वर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अगर आपके एग्जाम में ऐसा कुछ आ जाता है ना, तो आप आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मेन काम होता है डोमेन नाम को यानी URL को IP एड्रेस में चेंज करना। अगर स्ट्रक्चर आ जाए तो स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे आप कोई भी एक लिखिए, जैसे www.sarkarresult.com। ठीक है, ये तो आप ऐसे लिख ही सकते हैं ना। अब आप लीजिए जो www है वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जो हमारा स्लैश होता है, इसके बाद हमारा डोमेन होता है, इसके बाद .com एक कमर्शियल साइट होती है। तो ऐसा आप स्ट्रक्चर डाल के इसका आराम से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप ऐसा आराम से लिख सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको इतना समझा दिया है। ठीक है, कि इसका मेन ही काम होता है ये डोमेन नेम को URL को IP एड्रेस में चेंज करता है। DNS इसलिए बनाया गया है। ठीक है, देखिए हर लैंग्वेज कोई भी होता है, मशीन जो हमारा कंप्यूटर है यानी डिवाइस है, वो हमारी ये जो आप डालते हैं इंग्लिश लिखते हैं वो सब नहीं जानता कि ओनली वो मशीनी भाषा समझता है, यानी 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। यानी जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो उसको पता हो क्या करता है, उसको भी वो IP एड्रेस में ही लोकेट करता है, मतलब अंकों में ही लोकेट करता है। बीच में कंपाइलर होता है, आपने नाम सुना होगा, इंटरप्रेटर के बारे में आपने नाम सुना होगा, तो वह इन सबको लोकेट करता है। ये सब क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। जो ये बता, ये जो बीच में कन्वर्टर लगे होते हैं, ये मशीन को समझने लायक बनाते हैं और मशीन से फिर हमारे यूजर के समझने लायक बनाते हैं। इनका काम बीच में यही होता है, तो यही DNS भी काम करता है। ठीक है, तो आप इसका आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर आपको डेफिनेशन अच्छी लगी हो यार, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर फिर भी आपकी कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट करें या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। किसी भी क्वेरी के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।